हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनवर्क्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2। हम सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, थोड़ा पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर कैसा है, कितने मार्क्स का आएगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। फिर हम एक एक क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ टाइम अलाउड इज़ 2 hours एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 40। नाउ द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 sections A, B एंड C और टोटल इसमें 14 क्वेश्चन होंगे तीनों सेक्शन मिला करके एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे हमको। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, तो 6 2 12 हमारे 12 मार्क्स सेक्शन ए के लिए हो गए। ओके, देन सेक्शन बी है, उसमें थोड़े मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो 3 मार्क्स ईच फॉर ईच क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, तो 4 3 12 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। एंड लास्ट है सेक्शन सी, जिसमें थोड़े लेंदी सम होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री और वाले सम भी हमको इसमें भी दिखेंगे। 4 मार्क्स के हैं 4 क्वेश्चन, सो 4 4 16, 12 24, 24 प्लस 16 हो गया 40 मार्क्स। क्वेश्चन सारे कंपलसरी है, बट कुछ एक क्वेश्चंस में हमको चॉइस मिल जाएगी, दिस और दिस। तो वैसे जैसे हमारा नंबर 1 क्वेश्चन ही देखो, सेक्शन ए का दिस और दिस बोला है, तो ऐसे हमको चॉइस मिल जाएगी। बट वैसे क्वेश्चंस जो हैं 14 है, 14 क्वेश्चंस हमको करने हैं पूरे। लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर। नेक्स्ट में मैं बेसिक का भी लेकर के आऊँगी, आज हम स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। सो सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, find the value of A25 minus A15, that means 25th term minus 15th term for the AP 6, 9, 12, 15. Okay, let's do this sum. So these are the terms in AP 6, 9, 12, 15. हमको हमारा फर्स्ट टर्म दिख रहा है A, जिसको बोलते हैं, that is 6 and common difference is 9 minus 6 करके देख लेते हैं, तो that is 3. तो A25 माइनस A15 बोला है, तो हम 15th टर्म देखते हैं क्या होता है। 15th टर्म इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज 6 प्लस 15th टर्म है, तो 15 माइनस 1 14, 14 इंटू डी, डी इज 3, सो 6 प्लस 42, दैट इज 48. नाउ 25th टर्म क्या हुआ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें वापस, तो 6 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 72 78 हुआ। सो 25th टर्म माइनस 15th टर्म होता है 30, सो 30 इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शंस थे, सो सेकंड ऑप्शन क्या था, लेट्स सी। इफ 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term. Okay, let us do this sum. Here is the sum given, 7 times the 7th term. So see, 7th term यही होता है A plus 7 minus 1 into D is equal to 5 times the 5th term. So 5th term भी यही है, A plus 5 minus 1 into D. अब इससे हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। सो ये कैसे निकलेगा, लेट अस सॉल्व दिस। सो 7 A प्लस 6D इज इक्वल टू 5 A प्लस 4D, 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 5A प्लस 20D, 7A माइनस 5A दैट इज 2A is equal to माइनस 22D होगा इसका आंसर। अब इन सब को अगर इधर ले आएँ, तो 2A प्लस 22D इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन, A प्लस 11D इज इक्वल टू 0, 2 इधर ले जाते हैं, तो A प्लस 11D इज इक्वल टू 0। नाउ A प्लस 11D, ये एग्जैक्टली ये क्या फॉर्मूला है, अगर ध्यान से देखो तो दिस इज़
कौन सा टर्म है, ये 12th टर्म है, बिकॉज टर्म नंबर 12 जो होता है वो है a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए, दैट मीन्स a प्लस 11d। तो हमको 12th टर्म ही पूछा था और ये 12th टर्म ही आया है a प्लस 11d, दैट इज इक्वल टू 0। सो आवर आंसर विल बी 0। बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि a प्लस 11d मतलब 12th टर्म होता है। ओके, सो ये 2 मार्क्स का था सम, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रिकी। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व आवर सेकेंड नंबर सम। यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ना यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है सम में, यहाँ 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा, तब ये हमारा सम हो जाएगा। सो लेट अस सॉल्व दिस सम नाउ। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको अभी हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन दैट 2 इक्वल रूट्स आर देयर, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो VAC क्या है वो हम इससे पता करेंगे। सो 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a इज़ 5m, b इज़ minus 6m, c is 9. Okay, now let us put the values of a, b, c here. So b square, that is minus 6m का whole square, minus 4 into a into c is equal to 0 है। 36m square minus 180m is equal to 0। 36m कॉमन गया, m minus 36 5s are 180 होता है, m minus 5 is equal to 0. So we can write either 36m is equal to 0 or m minus 5 is equal to 0. So यहाँ m की वैल्यू 0 आएगी और इधर m की वैल्यू 5 आएगी। ओके, सो m is equal to 0 को तो अपने रिजेक्ट ही करते हैं, बिकॉज m अगर 0 होता तो x, ये पूरा पार्ट x स्क्वायर वाला पार्ट ही 0 हो जाता, दैट मीन्स इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दैट इज़ वाई वी विल रिजेक्ट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0 एंड हमको बचता क्या है फिर, m इज इक्वल टू 5। सो आवर आंसर विल बी m इज इक्वल टू 5। गॉट इट? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ पॉइंट P, 2 tangents PA and PB are drawn to a circle 0, R, ये 0 and R. If OP is equal to 2R, then find angle APB. Find angle APB. Okay, this angle we will have to find out. And what type of triangle is APB? APB क्या triangle है, ये हमको या तो इनकी डिग्रीज मालूम हो तब पता चलेगा, और या फिर इनके लेंथ मालूम हो तो पता चलेगा। देखो अभी तक हमको ये मालूम है दैट इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज PA एंड PB इक्वल होते हैं। 2 tangents drawn from an external point to the circle, the tangents will be equal. लेकिन ये जो AB लाइन है, क्या ये भी इनके इक्वल है? अगर ये भी इक्वल हो गई तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सो बिकॉज APB पूछ रहा है तो हमको फाइंड आउट तो करना ही है, तो ऑटोमेटिकली शायद इससे पता चल जाए कि इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ही हम इसको बोलें। सो इसको कैसे करें? सो वी विल यूज़ वन मोर थ्योरम हियर, दैट इज़ tangent and radius at the point of contact, that is A, are perpendicular to each other. That means angle A is 90 degree. And by using trigonometry we can find out this angle, only this angle, that is PAO हम find out कर सकते हैं। और एक बार PAO पता चल जाए तो PAB जो हमको पूछ रहा है वो भी पता चल जाएगा, because PAO and PAO नहीं, APO एंड OPB ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ओके, सो इसको पता करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये एंगल अगर पता करना है तो हाइपोटेन्यूज वी नो 2R एंड परपेंडिकुलर वी नो R। सो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स हम साइन थीटा की वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा निकालते हैं। सो इन ट्राइंगल PAO साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज R
एंड हाइपोटेन्यूज इज 2r, r कट गया यानी साइन थीटा 1/2 है। ना 1/2 साइन थीटा का 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ओके, सो हमको पता चल गया दैट मीन्स देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो नाउ एज वी नो दिस इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का ये डबल ही होगा 30 यानी कि एंगल ए पी बी विल बी 60 डिग्री। नाउ पहला तो हमको पता चल गया कैसे ए पी बी निकला, ए पी बी 60 डिग्री आ गया। अब बिकॉज पी ए एंड पी बी आर इक्वल, सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ट्राइंगल ए पी बी में इन दोनों एंगल्स को हम एक्स एक्स अगर मान लें तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 होता है, 2x इज इक्वल टू 120, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये तो 60 आया ही था, बिकॉज ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 60, दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB? इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ सम नंबर 4 इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन is 12,320 square centimeter. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. Let's solve this sum now. So it is given that curved surface area of a cone is 12,320. Curved surface area of a cone मतलब pi RL is given और R भी given है 56. pi की वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7. R is also given 56. तो हमको L that is slant height हमको मालूम चल जाएगा। ये थोड़ा तो यहीं कट गया, सो L इज इक्वल टू 12,320 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 8। इसको भी काटते हैं, ये 11 से जा रहा है, सो L इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर हमारा आ गया। और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट के लिए नाउ सी एक कोन में, एक राइट सर्कुलर कोन में ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है। हाइट जो होता है ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट और परपेंडिकुलर इसको जो भी बोलो। सो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आर एल पता हो तो। सो एच क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर का रूट, that means root over 4900 minus 3136, that is equal to root over 1764. 1764 का रूट ओवर करोगे तो आंसर आएगा 42. So 42 सेंटीमीटर is the height of the cone. Now sum number 5 is Mrs. Garg recorded the marks obtained by a student in the following table. She calculated the model marks of the students of the class as 45. Mode is already given 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. Here is the table given. This is the first row of marks obtained. Class interval दिया है and next page में हमको मिल जाएगा हमारा ये रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, विल फाइंड आउट दिस। ओके, सो हम मोड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, नाउ इन दिस सम एज वी नो मोड इज़ 45, दैट मीन्स इस क्लास इंटरवल में देखो 45 कहाँ आएगा? ऑब्वियसली इन दिस क्लास इंटरवल 40 to 60, दैट मीन्स आवर मॉडल क्लास इज़ 40 to 60। नाउ बिकॉज मॉडल क्लास हमको मालूम है तो हम उसका L दैट मीन्स लोअर क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं, 40 है। क्लास हाइट 60 माइनस 40 माइनस करो या कोई भी क्लास इंटरवल माइनस करो, क्लास हाइट 20 आता है। F1 द फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट नोन, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी इज़ 10 एंड F2 सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी इज़ 6। तो हम उससे मोड निकाल लेंगे। हम मोड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं L प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सारी वैल्यूज़ हम डालें तो L इज़ 40 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई F1 वी डोंट नो, यही निकालना है हमको। मोड हमको मालूम है, इट इज़ 45। F1 माइनस F0 10 है, 2F1 माइनस 10 माइनस 6, और अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सो ये प्लस वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा, तो 5
इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई f1 माइनस 10 2f1 माइनस 16। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या इस 20 को इधर ले जाते हैं तो 5/20 हो जाएगा। ये 5/20 इज इक्वल टू f1 माइनस 10 अपॉन 2f1 माइनस 16। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 4 या 20 अब, सो 4f1 माइनस 40 इज इक्वल टू 2f1 माइनस 16। 4 माइनस 2 2f1 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 प्लस 40 हुआ। सो 2f1 इज इक्वल टू 24, f1 इज इक्वल टू 24/2 दैट इज 12। सो हमारा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था दैट हैज़ कम, इट इज़ 12। नाउ डूइंग सम नंबर 6, if Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? So हमको पहले एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, then we will solve it, और ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So let us make the quadratic equation first. So we have assumed that Ritu's present age x years है, जो हमको x की वैल्यू लानी है। अब लिखा है इफ़ रितु वर यंगर बाई 5 years, दैट मीन्स अगर उसकी एज 5 years कम x माइनस 5 होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times her present age, राइट। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका प्रेजेंटेज लेकर के आएंगे। सो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। सो x स्क्वायर माइनस 5x उधर आता है तो माइनस 15x प्लस 25 माइनस 11 इज प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा, प्लस 15x माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस 14 माइनस 1 होना था। अभी x स्क्वायर तो x कॉमन, x माइनस 14 माइनस यहाँ 1 कॉमन, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। सो x इज इक्वल टू 14 ईयर्स आ रहा है या फिर x इज इक्वल टू 1 ईयर आ रहा है। सो ऑब्वियसली 1 ईयर केस नहीं है, बिकॉज 5 years अगो रितु's एज हुआ जैसे बोल रहा था, तो 1 ईयर के पहले 5 years अगो तो ऑब्वियसली रितु's का बर्थ ही नहीं हुआ होगा। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, यू विल राइट दिस। सो आंसर विल बी 14 years। नाउ नंबर 6 सम हैज़ एन ऑप्शन ऑल्सो दिस और दिस, तो और वाला सम हम देखते हैं। सॉल्व फॉर x बोला है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। Okay, so in this sum, if we compare it with standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to 9, b is equal to minus 6p and c is equal to p square minus q square. Now we can find out by the formula the value of x. X is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac, that is discriminant, upon 2a. So that means minus 6p plus minus b square minus 4ac, that is minus 6p b square minus 4 multiplied by 9 multiplied by b square minus q square upon 2a, that is 2 multiplied by 9. Now 6p plus minus 6 is 36, 36p square minus 4 9 is 36p square minus 36p square हो रहा है, माइनस माइनस प्लस
प्लस 36 क्यू स्क्वायर हो रहा है अपॉन 9 2 ज़ार 18, दैट मीन्स 6p प्लस माइनस ये तो कट गया तो 36 क्यू स्क्वायर है खाली अपॉन 18, दैट कुड बी रिटन एज 6p प्लस माइनस 6q अपॉन 18। नाउ हम इसको दो पार्ट में अगर करें तो एक होता है 6p प्लस 6q अपॉन 18, दैट इज इक्वल टू 6 अगर कॉमन जाए तो p प्लस q अपॉन 18, 6 3 ज़ार 18, तो p प्लस q बाई 3 इज़ वन आंसर। एंड दूसरा माइनस वाला अगर हम लें तो 6p माइनस 6q अपॉन 18, दैट मीन्स यहाँ 6 कॉमन जाता है p माइनस q और ये 18 से ये कटता है, यानी कि दूसरी वैल्यू हमारी आती है क्या, p माइनस q अपॉन 3। सो these are the values of x, this one and this one. So with this sum we have completed our section A. Now starting with section B. Number 7 है sum. This is from median. Following is the distribution of the long jump competition in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the students. Interpret the median. Okay, so let us draw this table and then find out the median. So here is the table drawn. डिस्टेंसेस क्लास इंटरवल दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ये मेंशन थी। नाउ फॉर मीडियन वी विल हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर 1 विल बी 40, देन 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 62 182, 182 के बाद 38 दैट विल बी 220 एंड 220 30 हो गए 250। स्टूडेंट्स 250 थे, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 250। सो n बाई 2 हमको चाहिएगा, n बाई 2 होगा 250 अपॉन 2 दैट इज़ 125। ओके, और अब आते ये सब करने की बारी। तो मीडियन क्लास हम 125 खोजते हैं। यहाँ 125 120 के बाद है 182 में माना जाएगा, तो 2 to 3 विल बी द मीडियन क्लास। L that is the lower class interval of the median class is 2, height is 1, किसी को भी माइनस करो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम प्रीवियस क्लास का देखते हैं, दैट इज़ 182 का प्रीवियस 120, सो 120 एंड फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की है 62। अब हम मीडियन निकालेंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, सी इट इज़ रिटन हियर, लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी इनटू क्लास हाइट। सो अब हम वैल्यूज़ डालें, L दैट इज़ 2 प्लस 125 माइनस 120 अपॉन 62 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 बाई 62, 124 plus 5 that means 129 by 62। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, आंसर विल बी 2.08 मीटर। एंड फाइंड द मीडियन के बाद क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है इंटरप्रेट द मीडियन। सो व्हाट वी आर इंटरप्रेटिंग दैट 50% ऑफ स्टूडेंट्स जम्प्ड बिलो 2.08 मीटर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जम्प्ड अबव 2.08 मीटर। Okay, so question number 8 is a sum from construction. Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Now what do you mean by this inclined at an angle? They are inclined to each other at an angle of 60 degree. Let us draw this. मैं तुमको समझाती हूँ ये पार्ट हम कैसे करेंगे। ना मानो एक सर्कल है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ये हम A और B पॉइंट ले लेते हैं। ये P है एक पॉइंट जहाँ से P एंड PB दीज आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन, ये हमको ड्रॉ करना है। दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल जो है APB दिस इज 60 डिग्री। सो नाउ ये हम 60 डिग्री कैसे करेंगे? अगर हमको टेंजेंट्स मालूम होते इनके लेंथ तो हम कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करते हैं।
सी एक थ्योरम है हमारे पास जिसमें है कि टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स यहाँ 90 डिग्री है, सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री है. सो बिकॉज PAOB इज़ क्वाड्रिलेटरल, तो चारों एंगल मिलके 360 होना चाहिए. सो 90 90 हमको मालूम है ये दोनों है, ये हमको मालूम है 60 है. दैट मीन्स हमको ये एंगल O पता चल जाएगा. मानो ये X है तो मिलके 360 डिग्री होता है. 90 90 180, 180 प्लस 60 240 प्लस X इज इक्वल टू 360 डिग्री. दैट मीन्स X जो है वो हमारा 360 माइनस 240 यानी 120 डिग्री ये एंगल होगा. ये हम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हमको ये बनाना है, बिकॉज हमको टेंजेंट्स की लेंथ नहीं मालूम, तो हम ये 60 डिग्री को नहीं यूज़ करके 60 डिग्री का जो अपोजिट एंगल है 120 डिग्री को बनाएंगे, फिर करेंगे. सो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर रेडियस के लिए 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले करके और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज़ द सर्कल, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है. ये हमारा पहला पार्ट हुआ. सेंटर को हम अच्छे से दिखा दें बिकॉज सेंटर की हमको ज़रूरत पड़ेगी. सो ये हमारा सेंटर है, दिस इज़ O. ओके, नाउ हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, तो मानो हमारे पास ये पॉइंट है, पॉइंट A. ओके, अब OA इसको ज्वाइन कर लिया. और बिकॉज हमको पता है कि टेंजेंट जो हैं वो टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं, यानी कि हम यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे? अपने इसको हम टर्न कर लेते हैं. वो एक लाइन है, यहाँ A पे हमको 90 डिग्री बनाना है. तो A पे 90 डिग्री बनाने का ये पार्ट तुम लोगों ने सीखा है, इसकी भी वीडियोज़ है सेपरेट. अगर भूल गए हो तो देख लेना बिल्कुल, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन भी करना. 60 120 और ये मैं उसको बाइसेक्ट कर रही हूँ तो ये 90 बन रहा है. ना ये 90 बन गया. ओके, तो ये एक टेंजेंट है. नाउ ये कौन से पॉइंट से आ रहा है ये हमको नहीं मालूम. जहाँ से ये दूसरा वाला जा कर के मीट करेगा उससे, तब हमको मिल जाएगा हमारा पॉइंट P जहाँ ये दोनों मीट करते हैं. उसके लिए हमको यहाँ चाहिएगा एक एंगल, दैट विल बी 120 डिग्री. जो हमको एंगल O में मैं बोल रही थी 120 हमको मालूम होना चाहिए. तो यहाँ 120 बनाते हैं. फिर से अपनी कॉपी को मैंने टर्न किया और यहाँ 120 बनाने के लिए $60 120, ये 120 है. ओके, सो ये हमको मिल गया हमारा दूसरा पॉइंट, दिस इज़ B. तो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट हमको B मिल गया. अब बिकॉज यहाँ हमको B मिल गया है तो यहाँ हम 90 डिग्री बनाएंगे. तो ये जब लाइन जाएगी तो अपने आप E को ज्वाइन कर लेगी. तो यहाँ हम 90 बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे A पे बनाया था. पहले R खींचा, 60 120 बनाओ और उसको बाइसेक्ट करना है. ये रहा 60, ये रहा 120 और ये है 90. अब इसको ज्वाइन करते हैं. तो ये ज्वाइन करा, तो यानी कि ये जो पॉइंट जहाँ इन लोग मीट कर रहे हैं, दिस इज़ द पॉइंट P. मान लेते P. तो PA एंड PB द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन. और ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया है, ये 120 हमने ड्रॉ किया है. अब ये 60 डिग्री है क्या, ये हम प्रोट्रैक्टर से देख लेते हैं. आर दे इंक्लाइंड एट 60 डिग्री? ये देखो एग्जैक्ट 60 डिग्री आ रहा है. नाउ नेक्स्ट सम है मीन का.
The distribution given below shows the runs scored by batsmen in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. रन स्कोर क्लास इंटरवल दिए हैं एंड नंबर ऑफ बैट्समैन फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. बिकॉज द मैथड इज़ नॉट मैंशनड तो हम अज्यूम मीन मैथड या डायरेक्ट मैथड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. तो वी विल यूज़ डायरेक्ट मैथड. ओके, सो ये हमने बना दिया क्लास इंटरवल. ये नंबर ऑफ बैट्समैन भी दिए हुए थे, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. अब हम x निकाल लेते पहले. x विल बी द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास इंटरवल. क्लास मार्क मतलब मिड टर्म. सो 0 to 40 का मिड होगा 20, इसका होगा 60, इसका होगा 100, 140 एंड 180. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे f और x को. सो fx आ जाएगा 240, ये पहला आया. दूसरा हुआ 1200, फिर हुआ 3500, फिर हुआ 4200 एंड दिस विल बी 4140. अब हमको हमारे मीन निकालने के लिए सम ऑफ एफ चाहिए, वो हमारे पास है. सम ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए. सो सम विल बी, इनको हम ऐड करते हैं. 0448 2 1 कैरी एंड ये 13. So formula of mean is sum of fi xi upon sum of fi. Fi xi that is 13280 divided by fi that is 120 का. 0 0 तो यहाँ से कट गया. और अब इसको तुम काटोगे, देखो 4 से जा रहा है. 332/3. अब और नहीं जाता. 110.67 runs. This is our mean. Now question number 10. Two vertical poles of different heights are standing 20 meters away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree. And angle of elevation of top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of the two poles. Take root 3 is equal to 1.73. So this is the sum from trigonometry, heights and distances. We will have to draw the figure first. This is the figure. Two poles are there. Okay, एक को मैंने assume किया x है, दूसरा y है. We'll have to find out the difference between the heights of the two poles. That means y minus x हमको find out करना है. ये 20 मीटर है. एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया था सेकेंड पोल के फुट से फर्स्ट पोल पे, और ये 30 डिग्री है. ओके, ये सब हमने कर लिया. नाउ because we will have to find out perpendicular and base is given, so we will use ratio tan. So in triangle ABQ, that means the bigger one, जिसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें tan यहाँ लेंगे 60 डिग्री. So tan थीटा इज इक्वल टू P by B और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y upon 20. tan 60 is √3. √3 is equal to y upon 20. So y is equal to 20 √3. Because it is written √3 का वैल्यू हमको 1.73 लेना है, तो हम 1.73 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 34.6 मीटर हमको y आ गया. अब x के लिए हम ट्राइंगल दूसरा लेंगे. सो लेट अस टेक ट्राइंगल PBQ. PBQ में x निकालना है, एंगल 30 है और बेस हमको मालूम है. तो अगेन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर P दैट इज x है और बेस है 20. tan 30 is 1/√3. 1/√3 is equal to x by 20. So अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो होता है x is equal to 20 upon √3 और रैशनलाइज कर दो. सो 20 √3/3. नाउ √3 के हम वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज 20 इंटू 1.73/3. Okay, we will write over here, that is 20
34.6 अपॉन 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.533 करके आएगा, तो 11.53 मीटर ही रखते हैं। देयरफॉर डिफरेंस इन हाइट्स दैट इज़ 5 माइनस एक्स क्या होगा, 34.6 माइनस 11.5 या 11.53 कुछ भी ले लो, 11.53 ले लेते हैं चलो। तो 7 0 3 2 23.07 या किसी का 23.06 मीटर भी आ सकता है। नंबर 10 का ऑप्शनल सम जो है वो है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। The angle of elevation of the top of the building from his eye is 60 degree. Calculate the height of the building. Take root 3 is equal to 1.73. So again we will have to draw the diagram and then solve it. This is also from trigonometry, heights and distance. So now this is the diagram. AB is the boy standing. His height is 1.7 meter and PQ is the building जिसकी हमको height निकालनी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर दिया हुआ है एंड फ्रॉम हिज आई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। सो इसीलिए मैंने ए पॉइंट से लिया है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और बॉय स्टैंडिंग है उसको भी हम परपेंडिकुलर मानेंगे, तो ये दोनों लाइन बराबर हो गई, पैरेलल हो गई। सो ये 50 मीटर तो ये भी 50 मीटर। सो दिस मेक्स PRA अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब PRA एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमको RA मालूम है, हम PR निकाल देते हैं बस। PR के निकलने के बाद हम उसमें 1.7 ऐड कर देंगे RQ एंड PQ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल कम। सो PR दैट इज़ परपेंडिकुलर निकालने के लिए बेस हमको मालूम है तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan लेते हैं, tan 60 डिग्री। सो इन ट्राइंगल PRA tan theta is equal to P upon B, that means tan 60 degree is equal to perpendicular that is PR upon base is 50, tan 60 is root 3 is equal to PR by 50। सो हमारी PR की वैल्यू आ गई, PR is equal to 50 रूट 3 आया है। 50 इंटू 1.73 कर देते हैं बिकॉज रिटर्न है कि रूट 3 को 1.73 लो एंड 50 इंटू 1.73 करो तो आंसर आता है 0 5 3 15 86.5 मीटर आएगा। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी PQ विल बी 86.5 प्लस 1.7 हम ऐड करेंगे, दैट मीन्स 88.2 meter. This is the answer. Now this brings us to section C of the paper. Section C में question number 11 जो है the internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. दो चीज़ें हमको निकालनी है। अब ये सेक्शन सी वाले सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड टेक 5/22/7। चलो लेट्स डू दिस सम। सो हियर आर द इंफॉर्मेशन गिवन। एक्सटर्नल रेडियस एंड इंटरनल रेडियस जो है शेल का वो 5 और 3 है। सो R माइनस R हमको चाहिएगा, दैट इज़ 5 माइनस 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर 14 दिया है तो रेडियस हम निकाल देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर को R डैश ले लेते हैं, R डैश होगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ओके अब हमको बताया है कि शेल को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया। सो वॉल्यूम ऑफ द शेल होगा 4/3 पाई R क्यूब माइनस R क्यूब, बिग R क्यूब माइनस स्मॉल R क्यूब इज़ इक्वल टू, ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा जिससे सिलेंडर बना है, मतलब पाई R स्क्वायर एच, इसका पाई R डैश है, पाई R डैश स्क्वायर एच। अब हम वैल्यूज़ डालते हैं, 4/3 इंटू 22/7, 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू एच। नाउ देखो पाई तो यहीं कट गया, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई ये आता है 125 माइनस 27
इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू एच। तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई इसको माइनस करेंगे तो आएगा 98, 7 इंटू 7 इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा एच की वैल्यू, 7 से ये जा रहा है तो आता है 8/3, दिस इज़ द हाइट, यानी 2/3 सेंटीमीटर ये हमारा हाइट हो गया। एक तो हाइट पूछ रहा था, दूसरा हमसे पूछ रहा था दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर उसका फॉर्मूला है 2πr h प्लस आर। ओके, नाउ 2πr h प्लस आर के लिए 22/7, आर क्या है इसका, आर डैश जो है वही आर था तो आर डैश लिख देते हैं, 7 ले दिया, एच हमको अभी आया 8/3 तो 8/3 प्लस आर डैश इज 7। ना इसको सॉल्व करो, ये 7 कटा 44, इसका एलसीएम लो 8 प्लस 21, दैट मीन्स 44 मल्टीप्लाइड बाई 29/3। ये जा तो रहा नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 44 इंटू 29 होता है 1276, सो दिस अपॉन 3 और ये पॉइंट में आ जाएगा हमारा आंसर, दिस विल बी अराउंड 425.33 ऐसा कुछ आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज ऑल्सो सम विथ चॉइस। तो पहले फर्स्ट चॉइस देखते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ओके, कौन से दो एंगल 180 डिग्री है मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, देन वी विल प्रूव। नाउ सी दिस इज द सम और हमको प्रूफ करना है दैट द angle between the two tangents, that means this angle ATB, this is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center, that means OA and OB जो join कर रहा है यहाँ O पे तो एंगल O, ओके, एंगल O और एंगल T सप्लीमेंट्री हैं, ये प्रूफ करना है। ओके, दिस इज़ वेरी इजी बिकॉज हमको एक थ्योरम मालूम है दैट टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स एंगल A 90 डिग्री है एंड सिमिलरली यहाँ पे भी टेंजेंट एंड रेडियस का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है B, तो दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। सो इसमें से हमको दो एंगल तो मालूम ही है, 90 90 180 है, तो वी विल राइट दैट एंगल A और पूरा लिख दो OAT and angle OBT is equal to 90 डिग्री। ओके, रीज़न पूरा लिख दोगे कि बिकॉज बाई थ्योरम क्या है, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। सो बिकॉज ये 90 90 है, अब हमको पता है OATB एक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल T विल बी 360 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। इसमें एंगल O प्लस A हमको पता है 90 डिग्री है, B भी पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, एंगल T इज इक्वल टू 360। सो एंगल O प्लस एंगल T क्या होगा, 360 माइनस 180, 90 90 180 इधर गए 180, सो एंगल O प्लस एंगल T 180 डिग्री हो गए, दिस इज प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था दैट एंगल O और T सप्लीमेंट्री है, तो यस उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है। Now next sum is two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ, that means this angle, is twice angle OPQ. OPQ that means this angle. इसका 2 times है ये एंगल, तो हम ये एंगल निकालते हैं पहले तो हमको आइडिया होगा ये कितना है।
नाउ सी हम इसमें ओ क्यू को भी ज्वाइन कर देंगे, जिससे कि ओ पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, बिकॉज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है। दोनों को मान लेते हैं एक्स डिग्री है। चलो नाउ अभी हमने जो थ्योरम किया था, टेंजेंट एंड रेडियस दे आर परपेंडिकुलर, मतलब और सिमिलरली यहाँ पे क्यू, सो एंगल टी पी ओ 90 डिग्री है। ओके, दैट मीन्स एंगल, ये जो बचा हुआ एंगल है टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू विल बी 90 माइनस एक्स। ये 90 माइनस एक्स है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। देखो ये एंगल क्यू पूरा 90 है, ये एक्स था, तो ये भी 90 माइनस एक्स है। इसका मतलब एंगल टी क्यू पी ये दोनों 90 माइनस एक्स है। ये ट्राइंगल है टी पी क्यू, इसमें से हमको दो एंगल्स मालूम हैं, तो हम तीसरा भी निकाल सकते हैं एंगल टी। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, तीनों मिलके 180 बनाते हैं, तो 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल का सम, मतलब 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स। इसका मतलब 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 2x। ये काटा, इसका मतलब एंगल टी आ गया 2x डिग्री। और एंगल ओ पी क्यू कितना था, हमने x माना था, तो हमने ऑटोमेटिकली एंगल टी को 2 टाइम्स x दिखा दिया। यही हमको प्रूफ करना था, सो इट इज़ प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 केस स्टडीज़ हैं। सो सबसे पहले केस स्टडी 1 क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सो ये एक हमको डायग्राम इसमें बनाना है। सम लिखा हुआ है, अ गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर observed an unidentified boat coming towards it. A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes. The guard uses the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टावर से बोट की तरफ है वो 30 डिग्री है। अब हमको दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला है मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। फर्स्ट ये करेंगे। देन सेकेंड बोल रहा है आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाई न मीटर. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? तो पहले हम फर्स्ट नंबर करते हैं, तो सेकंड अपने आप हमारे से आइडिया लग जाएगा. Now see, this is the diagram made for case study 1 और क्वेश्चन नंबर 13. ये रहा 240 मीटर टावर, ए बी ले लिया है मैंने, बोट बी पे है, हमको पी से बी का डिस्टेंस जो है वो पता करना है. एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस से जब देख रहे थे बोट की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है दैट इज़ 30 डिग्री. सो बिकॉज ये 30 डिग्री है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, नाउ हमको 30 डिग्री एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमको बेस निकालना है, तो हम टैन की वैल्यू लेते हैं. टैन थीटा हमको मालूम है पी बाई बी है, देयरफॉर टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू 240 अपॉन बेस. Tan 30 is 1 by root 3. So 1 by root 3 is equal to 240 by B, और B base is equal to 240 root 3 meter. So the distance PB ये पूरा हमारा आ गया 240 root 3. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. नाउ नेक्स्ट पार्ट में बोलता है कि बोट जो है वो कुछ मीटर टूवर्ड्स द लाइट हाउस आ चुका. तो कितना आया है, लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज़ रिड्यूस बाई 240 रूट 3 माइनस 1. तो हम यहाँ अगर एक और डायग्राम बनाएं, समझ लो बोट अभी यहाँ आ गई है. ओके, तो यहाँ से लाइट हाउस से अब इस बोट को अगर इधर देखा जाएगा, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो अब ये हो गया है. यही एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको निकालना है. ये निकालो या ये एंगल निकालो, एक ही बात है. ये दूरी जो डिस्टेंस जो तय की है वो है 240 रूट 3 माइनस 1 इन ब्रैकेट. ये डिस्टेंस हो गई पूरी. तो हम ये डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो हम निकालेंगे, समझ लो ये P डैश है, तो बी P डैश हमको निकालना है. तो हम BP में से माइनस कर दें PP डैश, यानी
240√3 में से माइनस कर दें 240√3 माइनस 1 ब्रैकेट में 240√3 माइनस 240√3 प्लस 240, ये कट गया, दैट मीन्स 240 मीटर्स। सो हमारा अभी P डैश भी 240 मीटर आ गया है। हमको चाहिए ये एंगल। सो देखो हमको परपेंडिकुलर 240 बेस 240 मालूम है, तो परपेंडिकुलर बेस मतलब इन ट्राइंगल ABP डैश tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 240 अपॉन 240 यानी कि 1 tan का कौन सा वैल्यू है 45। सो ये tan 45 डिग्री है, मतलब थीटा हमारा 45 डिग्री है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 से 45 डिग्री हो गया है। इजी था। नाउ लेट्स डू द लास्ट सम ऑफ दिस पेपर। केस स्टडी 2 है, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ पुशअप्स दिखाए हैं यहाँ पे एंड द सम इज इन द बैक पेज। दिस इज द सम। Nitesh wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practices regularly. तो 3000 से 3900 तक जाना है उसको. Okay. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. Every day same push-ups बढ़ा रहा है, same number of push-ups, that is 5. तो ये AP का सम लग रहा है, कॉमन डिफरेंस हम 5 ले सकते हैं एंड जो फर्स्ट टर्म है उसको 3000, लास्ट टर्म है जो 3900 ले सकते हैं। नाउ लिखा है इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड, कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर नंबर 1 दिया है फ्रॉम एन AP रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे। तो हमको एक तो फॉर्म करना है AP, वो तो हम फॉर्म कर लेंगे। एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। दैट मीन्स हमको नंबर ऑफ डेज n निकालना है, कितने दिन बाद में उसका गोल कितना था 3900 पुशअप ख़त्म करने का, तो ये कितने दिन बाद होगा, ये हमारा फर्स्ट है। और सेकेंड बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म्ड बाई नितेश अप टू द डे हिज डे इज अचीव्ड, तो सम पूछ रहा है सेकेंड नंबर में। लेट्स डू दिस लास्ट सम। सो नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। A 3000 ले लिया, कॉमन डिफरेंस 5 ले लिया एंड A टू द nth टर्म, सॉरी, एंड nth टर्म जो है दैट इज लास्ट टर्म इज 3900। अब हमको फर्स्ट में बोल रहा था फॉर्म एन AP, तो AP में हम फर्स्ट टर्म लेंगे और 5 बढ़ाते जाएंगे, 3005, 3010, 3015 और डॉट 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 देके लास्ट वाला हमको पता है 3900 होना चाहिए। ये हमारा AP फॉर्म हो गया। अब हमको नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो nth टर्म हमको मालूम है, nth टर्म का फॉर्मूला भी पता है A + n-1 इंटू D, ये n ही हमको निकालना है। nth टर्म क्या है 3900, 3000 + n-1 इंटू 5। नाउ सॉल्व इट, इसको इधर लाते हैं तो आता है 900 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 को भी इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n-1 और 180 इज इक्वल टू n-1। सो n आ गया, दैट इज नंबर ऑफ डेज 180 + 1, 181 डेज। 181 डेज तक तो वो प्रैक्टिस करेगा, बट क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड इन 180 आफ्टर 181 डेज, दैट इज 181st डे को उसका गोल खत्म हो जाएगा। सो उसने प्रैक्टिस कितना किया बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, एक दिन पहले तक, यानी 180 डेज मिनिमम है, फिर 181 वाले दिन तो उसका गोल अकम्प्लिश्ड हो गया। सो मिनिमम नंबर 181 डेज कर दिए, यानी n-1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी का, वो सम पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, तो यानी सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2, 2a + n-1 इंटू D। सम क्या होगा नंबर ऑफ डेज, दैट इज 181/2, 2a 2 इंटू 3000
plus n minus 1 into d, that is 180 into 5, 181 by 2, 6000 plus 180 into 5, 900 is equal to 181 by 2 into 6900. 181 multiplied by 3450. So ये होंगे टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो. एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 624450 पुशअप्स. सो ये सम हो गया. Thus we have come to the end of the mathematics standard paper of CBSE class 10 term 2. I hope you have understood the solution well. If you have liked it, do give it a thumbs up and share with your friends and subscribe my channel, because I will bring more solutions to more sample paper of term 2. So turn on the notification bell also and click on all so that you get all the notifications of the videos uploaded by me and you don't miss it. Until then, keep practicing, keep learning. Bye bye. Jai Hind.